इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कक्षा 10 की इतिहास सब्जेक्ट का इकाई 5 अर्थव्यवस्था और आजीविका का दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न। इससे पहले दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न 2 तक हम करा चुके हैं। तीसरा दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न है, उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं? औद्योगिकरण ने उपनिवेशवाद को जन्म दिया कैसे? उत्तर है, मशीनों के आविष्कार तथा फैक्ट्री की स्थापना से उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई। उत्पादित वस्तुओं की खपत के लिए नए बाजार की आवश्यकता थी। इससे उपनिवेशवाद को बढ़ावा मिला। उपनिवेशवाद में तकनीक रूप से कमज़ोर देश आर्थिक नियंत्रण स्थापित किया जाता है। इसी क्रम में भारत ब्रिटेन के एक विशाल उपनिवेश के रूप में उभरा। संसाधन की प्रचुरता ने उन्हें भारत की तरफ व्यापार करने के लिए आकर्षित किया। भारत ब्रिटेन के लिए एक बृहत बाजार के रूप में उभरा। 18वीं शताब्दी तक भारतीय उद्योग विश्व में सबसे अधिक विकसित थे। भारत विश्व का सबसे बड़ा कार्यशाला था, जो बहुत ही सुंदर और उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन करता था। 1850 ईस्वी के बाद ब्रिटिश सरकार ने अपने उद्योग को विकसित करने के लिए अनेक कदम उठाए। ठीक है, अनेक ऐसे कदम उठाए जिनकी वजह से इस अवधि में एक के बाद एक देसी उद्योग खत्म होने लगे। ब्रिटिश सरकार के द्वारा अपनाई गई मुक्त व्यापार की नीति की वजह से भारत में निर्मित वस्तुओं पर ब्रिटेन में बिक्री के लिए भारी कर लगा दिया गया। भारत से कच्चा माल निर्यात किया जाने लगा। भारतीय वस्तुओं के निर्यात पर सीमा शुल्क और परिवहन कर लगाया जाने लगा। धीरे धीरे ब्रिटिश पूंजी से भारत में कारखानों की स्थापना की जाने लगी। सूती वस्त्रों का आयात भी किया जाने लगा। भारत के कुटीर उद्योग मृतप्राय हो गए। एक तरह जहां मशीनों के आविष्कार ने उद्योग एवं उत्पादन में वृद्धि कर औद्योगिकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की थी, वहीं भारत में उद्योगों के लिए निरौद्योगीकरण की प्रक्रिया आरंभ हुई। औद्योगिकरण की इस प्रक्रिया में ने उपनिवेशवाद को बढ़ावा मिला। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, कुटीर उद्योग के महत्व एवं उसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालें। देखो, यद्यपि औद्योगिकरण की प्रक्रिया ने भारत के कुटीर उद्योग को काफ़ी क्षति पहुंचाई, मजदूरों की आजीविका को प्रभावित किया, किंतु इस विषम एवं विपरीत परिस्थिति में भी गांव एवं कस्बों में यह उद्योग पुष्पित एवं पल्लवित होता रहा तथा जन सामान्य को लाभ पहुंचाता रहा। महात्मा गांधी ने कहा था कि लघु एवं कुटीर उद्योग भारतीय सामाजिक दशा के अनुकूल है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। कुटीर उद्योग उपभोक्ता वस्तुओं अत्यधिक संख्या को रोजगार तथा राष्ट्रीय आय का अत्यधिक समान वितरण सुनिश्चित करते हैं। तीव्र औद्योगिकरण की प्रक्रिया में लघु उद्योग ने सिद्ध किया कि वे अनेक तरीके से फायदेमंद होते हैं। सामाजिक, आर्थिक व तत्संबंधी मुद्दों का समाधान इन्हीं उद्योगों से होता है। इसके ठीक से कार्यकरण पर तीव्र आर्थिक विकास निर्भर करता है। यह सामाजिक आर्थिक प्रगति व संतुलित क्षेत्रवार विकास के लिए एक शक्तिशाली औजार है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इन उद्योगों की प्रगति बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर को बढ़ाती है, कौशल में वृद्धि, उद्यमिता में वृद्धि तथा उपयुक्त तकनीक का बेहतर प्रयोग सुनिश्चित करती है। इसमें पूंजी की कम आवश्यकता होती है। कुटीर उद्योग औद्योगिक संकेंद्रण को रोकती है तथा जनसंख्या के शहरों की ओर पलायन को भी कम करती है। ठीक है, ये अब है क्वेश्चन नंबर 5 और इस अध्याय का लास्ट क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन।
पहला है पचमा है, औद्योगिकरण ने सिर्फ आर्थिक ढांचे को ही प्रभावित नहीं किया बल्कि राजनीतिक परिवर्तन का भी मार्ग प्रशस्त किया। कैसे? उत्तर है 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन की औद्योगिक नीति ने जिस तरह औपनिवेशिक शोषण की शुरुआत की, भारत में राष्ट्रवाद की नींव उसका प्रतिफल था। यही कारण था कि जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की तो राष्ट्रवादियों के साथ अहमदाबाद और खेरा मिल के मजदूरों ने उनका साथ दिया। महात्मा गांधी ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार एवं स्वदेशी को अपनाने पर बल डालते हुए कुटीर उद्योग को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया तथा उपनिवेशवाद के खिलाफ इसका प्रयोग किया। पूरे भारत के मिलों में काम करने वाले मजदूरों ने भारत छोड़ो आंदोलन में उनका साथ दिया। अतः औद्योगिकरण ने जिसकी शुरुआत एक आर्थिक प्रक्रिया के तहत हुई थी, उसने न केवल आर्थिक ढांचे को प्रभावित किया बल्कि राजनीतिक परिवर्तन का मार्ग भी प्रशस्त किया। 1950 ईस्वी के बाद संपूर्ण विश्व में अग्रणी औद्योगिक शक्ति समझने या समझे जाने वाला ब्रिटेन अपने स्थान से वंचित हो गया और अमेरिका एवं जर्मनी जैसे देश औद्योगिक विकास की दृष्टि से ब्रिटेन से काफ़ी आगे निकल गए। ये इकाई 5 अर्थव्यवस्था और आजीविका का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न समाप्त हो गई। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और अच्छे वीडियो बनाता रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।